बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने लिया है मुर्गी आधा किलो, उसके बाद दही है 1 प्याली, 2 अदद लीमू, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच जो गरम मसाला, 1 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं। इनको हमने बारीक काट लिया है। और चावल है हमारे पास 3 पाव। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी हमने 3 गिलास चावल थे तो 6 गिलास पानी जो है हमने पतीले में डाल लिया। इसमें डालते हैं गोश्त को अच्छी तरह धो लिया था, साफ़ कर लिया था हमने। अब इसमें डालेंगे जी गरम मसाला, ये लाल मिर्च और नमक और साबुत धनिया, ये चीज़ें डाल दी। अब इसमें डालेंगे लीमू, दरमियान से काट के इसमें डाल देंगे और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है इसको पकाना है ताकि गोश्त गल जाए और इसकी यखनी अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये हम इसकी यखनी तैयार कर रहे हैं। तो 7 से 8 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये जी मेरी गुड़िया रानी रिबा ख़ान हेल्प करा रही है। अब जी 8 मिनट के बाद हम इसको गोश्त को निकाल लेंगे, इसमें से बोटियाँ जो है अलग कर लेंगे और बाकी जो यखनी बच गई थी उसको हमने छान लिया है, ये देखिए। और ये जो मसाला बच गया था सारा ये ज़ाया हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, इसका काम इतना ही था। अब हमने 2 प्याज जो काटे थे उनको घी में डाल के तो ब्राउन कर लेते हैं, लाइट ब्राउन करेंगे। तो जब ये इस शेप में आ जाएं जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अब इसमें डाल दें जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, वो इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह भूनते हैं। ये जिसको भून रहे हैं अच्छी तरह। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें जी। और लाइक के बटन को दबा के देखें कि आपका बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब जिसमें हमने डाल दिया गोश्त, वो जो बोटियाँ निकाल के रखी थी तो उसको इसमें डाल दिया, इसकी बुनाई करेंगे। साथ में हमने जो सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी लंबाई के रुख में 4 से 5 अदद मिर्चें, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसकी बुनाई जारी रखते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, यकीन करें, और बहुत आसान रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मज़ा आया या नहीं। बहुत मज़े वाली रेसिपी है इंशाल्लाह आपको। अब जो हमारे पास रह गया दही, वो शामिल कर देते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। दही का पानी खुशक कर लेंगे, थोड़ी सी आग हल्की कर लिया आपने, तो दही का पानी जो है वो खुशक करते हैं। 7 चम्मच चलाते रहेंगे। ये जी दही का पानी खुशक हो गया तकरीबन। अब जो हमने यखनी निकाली थी अब उसकी बारी है, ये यखनी इसमें शामिल कर देंगे। ये इंशाल्लाह बहुत प्यारा कलर और बहुत टेस्टी चीज़ बनने वाली है।
ये जी अब इसको अच्छी तरह उबाल आ गया है पानी को। अब इसमें शामिल करते हैं चावल, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे हमने भिगो कर रखे हुए थे। आप आधा घंटा लगा लें, आधा घंटा भिगो कर रख लें और फिर जो है इसमें शामिल कर दें। अब इसको जब उबाल आ जाएगा, ये पानी हमने खुशक करना है अच्छी तरह इसका। जब ये पानी खुशक हो जाएगा तो दम लगा के बाकी तरतीब वही रहेगी जो आम तौर पे कलम पुलाव बनता है, बाकी रूटीन इसकी वही है। बस सिर्फ यहाँ तक इसका फ़र्क था। इसमें मुझे थोड़ी सी खुशबू कम लग रही थी तो मैंने 1 चम्मच ज़ीरा जो है वो एक्स्ट्रा इस मौके पर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गरम मसाला में ज़ीरा कम था। अगर आपके गरम मसाला में ज़ीरा ज़्यादा हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा डालने की। तो अभी इसको ये दोबारा अच्छी तरह मिक्स करके इसका पानी खुशक करते हैं। ये 3 से 4 मिनट का प्रोसेस रह गया है। ये जी पानी हमारा जो है बिल्कुल मामूली रह गया है। इसको अच्छी तरह खुशक कर लेंगे। जब पानी ऊपर बुलबुले बनने ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम दम लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मिसाले इसमें से निकाल दिए थे लेकिन सब मिसालों का फ्लेवर इसके अंदर ही है। ये देखिए जी अब बिल्कुल पानी खुशक हो गया है, मामूली बुलबुले रह गए हैं। अब इसको जी ढक्कन बंद करके ऊपर वेट रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये देखिए सिर्फ चूल्हा चल रहा है इतना बस, उसके अलावा इसके अंदर जान नहीं है। 15 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको जी कि कैसी चीज़ तैयार होती है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत निखरे निखरे लंबे चावल, बहुत मज़े की चीज़ बन गई है। अब इसको जी 2 मिनट के लिए और रख देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। अब जी ये डिश में निकालें। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर और बहुत प्यारा फ्लेवर। तमाम मसालों का सिर्फ जायका आएगा, आपको मुंह में कोई मसाला नहीं आएगा इसमें। तो बहुत मज़े वाली चीज़ बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई किया करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, कैसे बने रिबा खान? कैसे बने? चंगी बने। चंगे बने।